दिल्ली के चुनाव में 26 साल बाद वापसी कर रही भारतीय जनता पार्टी की जीत की और आम आदमी पार्टी की हार की कई वजहें अब तक गिनाई जा चुकी हैं। किसी ने अरविंद केजरीवाल की नीतियों का हवाला देते हुए, उनके भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए उनके हार की वजह बताई है, तो किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी विकास की योजनाओं की तारीफ करते हुए बीजेपी की जीत का श्रेय दिया है। लेकिन अगर मैं एक लाइन में ये कहूं कि दिल्ली की जीत का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि एक महिला और उनका एक बड़ा फैसला है, जिसने दिल्ली में वोटिंग से 4 दिन पहले हुए फैसले की वजह से पूरा का पूरा चुनाव पलट दिया है। क्या है वो फैसला और कौन है वो महिला, बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। जिस महिला की या जिस फैसले की मैं बात कर रहा हूं कि जिसने दिल्ली के विधानसभा चुनाव को सिरे के बल लाकर खड़ा कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 48 सीटें दे दी, वो महिला कोई और नहीं बल्कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। और उनका फैसला 1 फरवरी के बजट में 12 लाख तक की इनकम पर इनकम टैक्स की छूट देने का फैसला है, जिसने सीधे तौर पर दिल्ली के मिडिल क्लास को प्रभावित किया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम योजनाओं की घोषणाएं की गई, आम आदमी पार्टी की ओर से भी तमाम योजनाओं की घोषणाएं की गई। भारतीय जनता पार्टी ने जाकर लोगों के बीच में पैठ बनाकर ये बार बार बात कही कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल वो काम कभी नहीं कर सकते जो काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है और केंद्र में बीजेपी की सत्ता है। एलजी भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ही तय करता है, तो बीजेपी अगर दिल्ली की सत्ता में आती है तो वो काम करा लेगी। इसका प्रभाव तो पड़ा ही पड़ा। दिल्ली का वोट प्रतिशत बढ़ रहा था भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, लेकिन 1 फरवरी को संसद में वित्त मंत्री ने जो किया, उसने इस पूरी बाजी को पूरी तरह से पलट दिया और 12 लाख रुपए की आमदनी पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो छूट दी, जिस पे इनकम टैक्स 0 कर दिया और ये कहा कि जो सैलरीड क्लास है वो 12,75,000 रुपए तक की इनकम पर न्यू टैक्स रिजीम में 1 रुपए भी टैक्स नहीं देगा, उसने दिल्ली के मतदाताओं को खासा प्रभावित किया। और जीत की तमाम वजहों में से एक सबसे बड़ी वजह ये भी है। बाकी तो इस जीत और हार का विश्लेषण अभी लंबा चलेगा। बहुत लोग ये बताएंगे कि क्यों जीते, क्यों हारे, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, अभी दिल्ली का भविष्य क्या होगा, दिल्ली के नतीजों का बिहार पर क्या असर पड़ेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जो भी होता रहेगा, हम अपडेट लगातार आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए एबीपी लाइव। शुक्रिया।